का रियाद में एक अरब इस्लामी समिट करवाया गया जिसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी इनवाइट किया गया। इस मीटिंग का एजेंडा ये था कि तमाम इस्लामिक और अरब लीडर्स जो हैं वो ये तय करें कि उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह से प्रेशराइज करना है ताकि गजा में होने वाले जुल्म और बर्बरियत को रोका जा सके और वहाँ पे जंग बंदी करवाई जा सके। इस मीटिंग में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी स्पीच की, लेकिन इस मीटिंग की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई जिसमें देखा जा सकता है कि तमाम इस्लामिक और अरब ममालिक के जो लीडर हैं वो पहली लाइन में खड़े हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को पीछे खड़ा कर दिया गया है और इस तस्वीर को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जितनी भी मुस्लिम ममालिक थे, ठीक है, उनके हिसाब से आप अपनी पोजीशन देखें। टर्की ने मना कर दिया कि हम यूएस को कोई अपनी बेस नहीं देंगे। ईरान वाज द ओनली वन जिसने सारे ममालिक के अंदर यहाँ पे खड़ा हुआ है। कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, पाकिस्तान ने कोई डिफरेंट चीज़ ऑफर की है? नहीं। सो कंपेयर टू योर पोजीशन राइट नाउ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाना चाहिए अपनी रिस्पेक्ट का जो आपको इस टाइम पे मिल रही है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटॉमिक पावर है जिसको इनको लीड करना चाहिए और सबसे आगे आना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि इसका जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है वो पीछे खड़ा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसकी मेन वजह तो यही हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब दूसरे दिन चले जाते हैं उनसे भीख मांगने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे दूसरे दिन चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो जब बंदा भीख मांगने के लिए जाता है तो उसकी क्या इज्जत होगी? इससे बड़ा एक वाज़ेह एक तस्वीर सामने आई है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फोरम पे उस पर कोई नहीं है वैल्यू, मतलब वैल्यू से मुराद कोई से नहीं है। पाकिस्तान अगर एक बात की भी जाएगी तो उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। देखें जितना भी इस्लामिक ब्लॉक है उसमें पाकिस्तान की भी एक है स्टैंडिंग है, मतलब पावर है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, लेकिन जो एक वैल्यू है बात की वो नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी रिस्पेक्ट अपनी हरकतों की वजह से लूज़ की है, नथिंग एल्स, राइट। एक कंट्री क्या सोचती है और गवर्नमेंट क्या सोचती है, दोज आर टू थिंग्स दैट डिफर, राइट। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी हूँ, आई बिलीव कि मुझे जाना चाहिए गजा, आई शुड बी द वन दैट शुड बी मार्टर्ड ओवर देयर, लेकिन मेरी गवर्नमेंट अगर मुझे अलाउड नहीं करती तो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं देखा जाएगा, दुनिया मेरी गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखेगी। दिस इज वेयर आई थिंक पाकिस्तान लैक्स इट्स पोजीशन। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल की, ये अरामको पाकिस्तान में आ गई है। ये लिबर्टी में उनका पहला पेट्रोल पंप चल रहा है। अच्छा। तो आ रहे हैं, थोड़ा बहुत इत्तेमाद है लेकिन इतना नहीं जितना होना चाहिए। हाँ। क्योंकि इन लोगों का के पैसे अपने भी बाहर पड़े हुए हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के, तो वो कह रहे हैं पहले अपने तो पैसे लेके आओ ना अंदर, तो फिर वो हम पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? बतौर पाकिस्तान और सऊदी अरब के इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, हमारे नहीं उस हिसाब से अच्छे, क्योंकि हम लोग तो सऊदी अरब जाते हैं पैसे मांगने के लिए कि जी हमें कुछ कर्जा दे दें, कुछ पैसे दे दें, हम कुछ कर लें। लेकिन जो एक जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस जो सऊदी अरब और इंडिया के, वो हमारे नहीं है। हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा और बहुत हमें उस समझें कि उस हिसाब की एक्सपर्टीज चाहिए उनके। जय हिंद साथियों, जब से इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है, यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन का, तब से इजराइल ने इतनी बड़ी मीटिंग कभी नहीं की, बल्कि वो जितना कुछ कर सकता था वो करता गया। और अगर उससे कोई देश मिलता भी था तो सीधे मिलके मीटिंग की और उसके बाद जो मदद करनी होती थी वो सीधे मदद कर दिया करते थे। और हमेशा ऐसा ही होता रहता है। लेकिन अब जब गाजा की मदद करने के लिए, फिलिस्तीन की मदद करने के लिए जो कंट्री मिले, इस्लामिक कंट्री, इन्होंने मीटिंग कर ली और मीटिंग करने के बाद ये सोच क्या रहे हैं, हाँ, अब तक मदद कुछ नहीं कर पाए। देखने को तो 57 कंट्री हैं, हो सकता था तो ये कुछ ना कुछ मदद करते, दुनिया पर प्रेशर डालते किसी भी तरीके से कि भाई किसी भी तरीके से इजराइल को रोको। हो सकता तो खुद भी अटैक कर सकते थे, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया, क्योंकि ये जो है खुलकर इनकी मदद करना ही नहीं चाह रहे असल में, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने खुलकर मदद करने की कोशिश की तो अमेरिका इनकी ऐसी तैसी करके रख देगा। इसलिए ये खुलकर आज तक सामने आए नहीं और सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग। जो इसराइल के अंदर हो रहा है, फलस्तीन के मुसलमानों को मार रहे हैं, तो इसके ऊपर तो जितनी मदद की जाए उतनी कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए ये मुसलमान सारे इकट्ठे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटॉमिक पावर है जिसको इनको लीड करना चाहिए और सबसे आगे आना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि इसका जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है वो पीछे खड़ा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसकी मेन वजह तो यही हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब दूसरे दिन चले जाते हैं उनसे भीख मांगने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे दूसरे दिन चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो जब बंदा भीख मांगने के लिए जाता है तो उसकी क्या इज्जत होगी? सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है? अगर हमें मुस्लिम दुनिया में इज्जत नहीं मिल रही तो बाकी दुनिया ने हमें क्या इज्जत देनी है? पाकिस्तान का जी बिल्कुल डाउनफॉल चल रहा है। ये 2 साल से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं और आए रोज़ कोई ना कोई चीज़ हमारी बेच देते हैं। कभी ये मोटरवे बेच रहे हैं, कभी PIA बेच रहे हैं,
और कह रहे हैं जी मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, इसका ये चीज़ें बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तरक्की आ रही है। तो इस तरह कौन सी तरक्की आती है? हर चीज़ महंगाई वहीं पे खड़ी है। जो पेट्रोल था वो 150 पे खान साहब छोड़ के गए थे, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए हैं, पहले भी साल एक हुकूमत कर गए हैं, अभी तक भी इनको 7-8 माह हो चुके हैं। तो अब तक वहीं पे ही जो चीज़ें बढ़ गई हैं वो कम नहीं हो रही हैं। और इमरान खान साहब का ये था कि कोई चीज़ बेचते तो नहीं थे ना वो अपने मुल्क की, ये सब कुछ बेची भी जा रहे हैं और कहीं तरक्की आ रही है। मुझे तो इस तरह की तरक्की की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। सर आप ये देखिए कि मुस्लिम दुनिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या रिस्पेक्ट दी जा रही है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को क्या रिस्पेक्ट दी जा रही है। यकीन करें ये तस्वीर सोशल मीडिया पे हमारे लिए बाइस से इंसल्ट बन रही है। कभी आप मांगने जाते हैं सऊदी अरब से, कभी आप यूएई से, कभी चाइना से, और कभी आईएमएफ के पाँव पकड़े होते हैं, तो फिर क्या इज्जत बनेगी आपकी? अपने पाँव पे तो आप खड़े नहीं हो रहे हैं। ये जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो कह रहे थे जी बड़ी स्पीड से काम करता है ये बंदा, ये बड़ी स्पीड। क्या कर लिया? 2 साल तो हो गया, क्या कर लिया इसने? महंगाई हर चीज़ तो बढ़ा दी है, सिर्फ एक किसान को इसने डंडा दिया है और उसकी जो फसलें हैं उसका रेट कम किया है, और उसको भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया इसने कि खाद को लेके नीचे आता और उसके बाद स्प्रेज को नीचे लेके आता और फिर उस जिन्स का रेट कम करता नहीं, उसको गले से पकड़ा हुआ है और उसको दबाई जा रहा है, उसकी गिच्ची को ना मरोड़े जा रहा है, और इसने कुछ भी नहीं किया है। सर हमें आपको नहीं लगता कि हमें मुस्लिम दुनिया के साथ बना कर रखनी चाहिए? और हमें ये लगता था कि शायद जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो हमारे लिए कश्मीर के मामले पर स्टैंड लेगा। उन्होंने हमारे साथ क्या स्टैंड लेना है, उन्होंने तो हमें ही पीछे स्टैंड कर दिया है। नहीं, इंशाल्लाह जी वो हमारे साथ कश्मीर के मसले पर बिल्कुल स्टैंड करेंगे, लेकिन हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। जो हम रोज़ भीख मांगते हैं ना, इसको हमें बदलना होगा और अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। सर ऐसा ये भीख मांगने वालों की, बार बार पैसे मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। और वो आप हमारे सामने देख लें कि हमारे इन सियासतदानों ने ना अपनी इज्जत छोड़ी है ना हमारी इज्जत छोड़ी है। जी बिल्कुल जी, कोई काम ही नहीं किया। पहले नवाज शरीफ साहब थे, वो काफ़ी देर पाकिस्तान पे हुकूमत करके चले गए हैं। अब ये शहबाज शरीफ आ गए हैं, इसके बाद मरियम नवाज तैयार हो रही है। मतलब कि ये नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तरक्की हो रही है, पर मुझे तो कोई तरक्की अभी तक नजर नहीं है। सिर्फ ये मोटरवे बनाई है और ये जो चीज़ें बेच रहे हैं, कुछ काम किए हैं लेकिन उससे ज़्यादा शोर ज़्यादा है इनका, काम बहुत कम किए हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के स्टार्टअप्स के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें इंडिया से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, उन्हें इंडिया पे ट्रस्ट है। लेकिन वो पाकिस्तान में ना तो आने को तैयार है ना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार। एक टाइम था जब इंडिया के भी प्रमुख नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कहीं जाते थे तो जब मीटिंग के बाद जो है फोटो खिंचवाई जाती थी तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति हुआ करते थे वो जाके कोने में खड़े हो जाते थे और उनकी फोटो खिंचवाई जाती थी इस तरीके से। तब भी इंडिया को पता था अपना स्थान उस समय क्या है। लेकिन अब इंडिया अगर कहीं समिट में जाता है तो इंडिया के जो प्रमुख नेता है वो हमेशा जो है जब फोटो खिंचवाते हैं तो सेंटर में, क्योंकि लगता है कि ये जो फोटो के बीच में ये सेंटर में है आदमी है, ये इस मीटिंग का अट्रैक्शन है, इस मीटिंग में ये आए हैं तो इसका कुछ प्रभाव डालेंगे। साथ ही ये जो मीटिंग के बाद जितनी भी समिट होती है, एससीओ की मीटिंग हो, यूएन की मीटिंग हो, अभी जैसे ओआईसी की मीटिंग हुई, जब मीटिंग होती है तो जो बीच में वही रहता है जो कि उस मीटिंग को प्रभावित कर रहा होता है। और अभी जो ओआईसी की मीटिंग हुई गाजा और इजराइल के ऊपर, इन्होंने तो वहाँ पर अरब देश जो है वो प्रभावित हैं, जिसके कारण वो सब सेंटर में, और पाकिस्तान की इज्जत ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान इस समय कहाँ है। इसी कारण जो है इनके नेता को भी पता है, इसलिए वो अलग से ही कोने में खड़े हो गए, जिसके बाद इन्होंने फोटो खिंचवाई। ये सब भी अहमियत रखता है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि मोदी जी जितने भी जगह गए वहाँ उसके बाद जब फोटो खिंचवाते हैं तो लगता है कि फ़ोटो में एक एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब फ़ोटो में ये सेंटर जगह में नज़र आ जाते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते।